हमें पाकिस्तानी समझो, हमसे मोहब्बत करो, ऐसा ना हो कि हम कोई दूसरा फैसला कर लें। वजीर आला सिंध जज्बाती हो गए। मुराद अली शाह ने कहा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लसानियत शुरू कर दी गई। अनपढ़ ऑपोजिशन से बढ़कर खराबी कोई नहीं। सब सुन लें, हम अक्सरियत में हैं, सिंध सूबे के फैसले भी हम करेंगे। वजीर आला सिंध ने बल्दियाती तरमीमी बिल को अवामी उमंगों के मुताबिक करार दे दिया। सूबे को इंतजामी यूनिट समझते हैं, धरती माँ नहीं। सूबे की तकसीम को गद्दारी समझना सबसे बड़ी गद्दारी है। वोट से फैसला ना हुआ तो रोड पर होगा। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पीपल्स पार्टी से कोई खैर की उम्मीद रखता है तो वो धोखे में है। पूरा मुल्क जनरल वार्ड में और सिंध ICU में बेहतरीन गुलाम बदतरीन आका से होते हैं। सिंध के हुक्मरानों ने साबित किया, आइए ऐसी मर्दमशुमारी रोकें जहां हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं। नए बल्दियाती निज़ाम का बिल सिंध असम्बली से मंजूर। ऐवान में अपोजिशन की हंगामा आराई, शोर शराबा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था और गालम गलोच। एक दूसरे पर चप्पलें भी फेंकी। मुअज़्ज़िज़ ऐवान मैदान जंग बन गया। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया, बिल की कॉपियां भी फाड़ डाली। PTI अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमती अरकान ने हमला किया और बदतमीजी की। अपोजिशन अरकान एहतजाज करते और बिल नामंजूर के नारे लगाते रह गए। वजीर आला सिंध माफी मांगे। हम एहतजाज कर रहे थे तो वजीर आला ने कहा, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, वजीर आला सिंध सुन लें, अवाम आपको टब्बर समेत उठाकर बाहर फेंक देंगे। अपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पीपल्स पार्टी का तरीका कार है, इक़्तिदार में आओ, करप्शन करो, गांव देहात का निज़ाम सिंध असम्बली में राइज नहीं होने देंगे। अवाम सड़कों पर निकलें और नए कानून के खिलाफ एहतजाज करें। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बिल पेश करने का मकसद मकामी हुकूमत को मजीद इख्तियारात देना है। अपोजिशन ने बिल पेश होने से पहले ही हंगामा आराई शुरू कर दी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर बोर्ड का चेयरमैन मेयर को बनाया जाएगा। सईद गनी कहते हैं, अपोजिशन अरकान ने गालियां दी, बदतमीजी की। बिल में अपोजिशन के मुतालिबात भी शामिल किए गए हैं। बलोचों से बात होगी, साबिका कबालियों से बात होगी, मगर उनसे मुफाहमत नहीं होगी जो पैसा लूट कर बाहर ले गए। वजीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहा, मुहज़्ज़िम माशरा अपने चोरों को जेल में डालता है, बात नहीं करता। बड़े डाकुओं से डील करने वाली कौम तबाह हो जाती है। इक़्तिदार में करप्शन करने वालों को NRO नहीं दूंगा। पाकिस्तान आज भी दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। नियाजी साहब, आपसे NRO कौन मांग रहा है? आप तो एहतसाब का निज़ाम बदल कर खुद को NRO दे चुके। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जवाबी वार, कहा, मौजूदा वजीर आज़म और वजीरों से इनके फैसलों पर एहतसाब नहीं हो सकता। इनसे कोई नहीं पूछ सकता कि गलत फैसले क्यों किए। आपसे NRO नहीं, गरीब जीने का हक मांग रहा है। शहबाज गिल कहते हैं, जाली ऑडियोज और वीडियोज से ब्लैकमेलिंग NRO की भीख नहीं तो क्या है? अदालतों में पेश ना होकर मुकदमात को तूल देना NRO की उम्मीद है। MQM की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस ने मुतनाज़े बल्दियाती तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। मुतफ़िका करारदाद मुतहदा रहनुमा आमिर खान ने पेश की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में असद उमर ने कहा, आइन पर अमल दरामद एक बुनियादी मसला है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पीपल्स पार्टी शहरों को बाइख्तियार करने में नाकाम रही। फैसल सब्जवारी बोले, बेख्तियार कानून सिंध के अवाम के साथ नाइंसाफी है। जमात इस्लामी कराची की बंस रोड पर बल्दियाती बिल के खिलाफ दस्तखती मुहिम। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, नए बल्दियाती निज़ाम में अहले कराची के हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं, तस्लीम नहीं करेंगे। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, बल्दियाती तरमीमी एक्ट पर MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। कराची में 65 साला शहरी के कत्ल की मुलजिमा ने मीडिया के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिमा से सवाल किया गया, आपने कत्ल क्यों किया? तो इसके जवाब में मुलजिमा मुस्कुराती रही। मुलजिमा 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमा की उंगलियों के निशानात और DNA का सैंपल हासिल कर लिया। तमाम रिपोर्ट्स कुछ दिनों में मौसूल होंगी। भारत की तरफ से साजगार माहौल पैदा किया जाए तो पाकिस्तान तैयार है।
RSS से मुतासिर BJP की इंतहा पसंद खारजा पॉलिसी इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अमरीका को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान की अमरीकी सेनेट अरकान के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वफूद के दौरों से बाहमी ताल्लुक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। मजबूत शराकतदारी खित्ते के अमन के लिए बाहमी तौर पर मुफीद है। वजीर आज़म ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोकने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात पर भी जोर दिया। मौजूदा हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। मिनी बजट कैंसर का इलाज एस्प्रिन से करने के मुतरादिफ है। हुकूमत IMF का तैयार करदा मिनी बजट ना दे, इस्तीफा दे। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की मौशी खुद मुख्तारी खतरे में है। मिनी बजट रोकने के लिए अपोजिशन से मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। हमजा शहबाज का कहना था इमरान नियाजी मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है, भागने नहीं देंगे, करप्शन का हिसाब लेंगे। फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा तो इमरान नियाजी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अवाम को नए पाकिस्तान का झांसा दिया गया। आमने सामने नहीं, चौक पर आ जाएं। मेरी बातों और दस्तावेज को झूठा साबित करें, इस्तीफा दे दूंगा। SITCL में रकम जमा न होने पर उवैस कादिर शाह का असद उमर को चैलेंज। कहा, ये लोग इस तरह झूठ बोलते हैं कि सच भी शर्मा जाए। हमने अकाउंट खोलने का कहा, बगैर मुआहिदे के पैसे नहीं दे सकते थे। वफाकी हुकूमत ने KCR को CPEC से निकलवा कर ML1 को शामिल किया। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल करके सिंध हुकूमत के हवाले करना था, मगर नहीं किया गया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। बैंकिंग अदालत ने डायरेक्टर FIA को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। अदालत ने कहा, डायरेक्टर FIA बताएं अदालती हुक्म पर चालान जमा क्यों नहीं करवाया। बताया जाए कि प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश क्यों न हुए। अदालत ने फाइल इंतजार में रखी लेकिन रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। मास्क लगाओ, दिल नहीं। रुकने सिंध असेंबली शर्मिला फारूकी के मास्क के सोशल मीडिया पर चर्चे। सिंध असेंबली में जब हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में गुत्थम गुत्था थे, वहां शर्मिला तस्वीरें बनवाती रहीं। ऐवान में ली गई तस्वीर धूम मचा दी। गवर्नर पंजाब ने पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। चौधरी सरवर कहते हैं नया बल्दियाती निज़ाम अवाम को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाएगा। वजीर आज़म इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने का वादा पूरा करेंगे। अवाम अपने मेयर्स का इंतखाब बराह रास्त वोट से करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर। मुल्तान में हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों और ज़ायरीन की आमद। उन्नीस 1971 की जंग में पाक फौज का हिस्सा रहने वालों और बिहारी कम्युनिटी के एजाज में हैदराबाद में तकरीब। 163 साबिक फौजियों और उनके रिश्तेदारों ने शिरकत की। बिहारी बिरादरी और 1971 की जंग के साबिक फौजियों को एजाजात दिए गए। कराची में जारी 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहते हैं नए लिखने वालों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। उर्दू कॉन्फ्रेंस में आज किताबों की रूनुमाई, तालीम के 75 साल, पंजाबी और बलोची अदब पर गुफ्तगू। हमारे फनून सेशन में बुशरा अंसारी, जावेद शेख, अदनान सिद्दीकी मेहमान बने। आलमी मुशायरे का भी एहतमाम। भारत और ऑस्ट्रेलिया से मैच फिक्सिंग की ऑफर्स हुई। मुल्क के नाम पर कभी समझौता नहीं किया। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, बस तवज्जो की जरूरत है। स्क्वाश में खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। साबिक आलमी चैंपियन जानशेर खान की प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम से दरख्वास्त है स्क्वाश पर भी नजरे करम करें। उनसे ज्यादा खेलों की अहमियत को कोई और नहीं समझता। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी टीम का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, सिक्योरिटी इदारों में ताउन से मुतालिक ब्रीफिंग। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी टीम ने कैमरों की मदद से शहर भर की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। मेहमान टीम को सेफ सिटीज अथॉरिटी ने यादगारी शील्ड भी पेश की। पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों का ऐलान।
32 मुल्कों के 425 खिलाड़ी इवेंट के लिए दस्तयाब। सुपरस्टार क्रिस गेल, जेसन रॉय, कोलिन मनरो, डेविड मिलर, कार्लोस ब्रैथवेट प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल। मेगा इवेंट की मेगा ड्राफ्टिंग कल लाहौर में होगी। PSL के लिए कराची किंग्स के 8 खिलाड़ी बरकरार। कप्तान बाबर आजम और इमान वसीम प्लैटिनम कैटेगरी में रहेंगे। डायमंड कैटेगरी में मोहम्मद नबी और मोहम्मद आमिर को बरकरार रखा गया। जो क्लार्क गोल्ड कैटेगरी और ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। शर्जील खान और आमिर यामीन गोल्ड, मोहम्मद इलियास सिल्वर में बरकरार रहेंगे। लंका प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। पहले मैच में कैंडी वॉरियर्स ने गाल ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में कोलंबो स्टार्स और दंबोला जॉइंट आमने सामने। लंका प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस देखें पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।